वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT2 लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत दिसंबर 2015 में वेक्टर स्पेस पर बेस्ड पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है लेट W इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x, y, z बिलोंग्स टू R क्यूब सच दैट x plus y plus z इज इक्वल टू 0। चेक इफ W इज अ सब स्पेस ऑफ R क्यूब, फाइंड अ नॉन जीरो सब स्पेस U ऑफ R क्यूब सो दैट W इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो, यानी एक ऐसा सेट जिसमें जीरो वेक्टर मौजूद है, ठीक है, एकमात्र एलिमेंट के रूप में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शो करेंगे कि W जो है इसका R क्यूब का सब स्पेस है या नहीं है। तो इसके लिए मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R एंड W1 इज इक्वल टू x1, y1, z1 एंड W2 इज इक्वल टू x2, y2, z2 बिलोंग टू R क्यूब, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये दोनों वेक्टर जो हैं R क्यूब से बिलोंग करते हैं। अब जब ये दोनों वेक्टर R क्यूब से बिलोंग करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ हमें क्या कह रहा है कि W के जो भी एलिमेंट हैं उसके साथ यह कंडीशन जुड़ा हुआ है x plus y plus z इज इक्वल टू 0। तो इसलिए यहाँ पर x1 plus y1 plus z1 इज इक्वल टू 0 होगा और इसी तरह से x2 plus y2 plus z2 इज इक्वल टू भी 0 होगा। अब हमें यह दिखाने के लिए कि W R क्यूब का एक सब स्पेस है, हमें शो करना होगा कि अल्फ़ा इंटू W1 प्लस बीटा इंटू W2 भी W से बिलोंग करता है। तो अल्फ़ा इंटू W1 की जगह x1, y1, z1 प्लस बीटा इंटू W2 की जगह x2, y2, z2। अल्फ़ा को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा x1, अल्फ़ा y1, अल्फ़ा z1, फिर प्लस यहाँ बीटा x2, बीटा y2, बीटा z2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, डायरेक्ट सम अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 फिर अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2, अल्फ़ा z1 प्लस बीटा z2, ठीक है। अब यहाँ पर हम यह दिखाएंगे कि यह सेट जो है नॉन एम्पटी सेट है, ठीक है, नॉन एम्पटी सबसेट है R क्यूब का। तो सिंस 0 0 0 बिलोंग्स टू W, जीरो वेक्टर W से बिलोंग करता है। अगर हम यहाँ 0 0 0 लेते हैं तो हम यहाँ देखें वह कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। W का एलिमेंट होने के लिए 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, इसीलिए 0 0 0 बिलोंग्स टू W, देयरफॉर W इज नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ R क्यूब, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि अल्फा W1 प्लस बीटा W2 W से बिलोंग करता है। तो इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा, हमें दिखाना होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यानी कि इन तीनों एलिमेंट का सम हमें 0 दिखाना होगा, ठीक है। अल्फा W1 प्लस बीटा W2 को अगर हम W से बिलोंग करते हुए दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें दिखाना होगा कि ये तीनों का सम 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़ते हुए हम यहाँ पर इस तरह से शो कर देंगे, ठीक है। अल्फा x1 प्लस अल्फा y1 प्लस अल्फा z1 प्लस बीटा x2 प्लस बीटा y2 प्लस बीटा z2, ठीक है। अल्फा कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ ब्रैकेट के अंदर में x1 प्लस y1 प्लस z1 फिर प्लस तीनों में से बीटा निकाल लेंगे तो x2 प्लस y2 प्लस z2। अब चूंकि x1 प्लस y1 प्लस z1 का वैल्यू 0 है और इसी तरह से x2 प्लस y2 प्लस z2 का वैल्यू 0 है, तो अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0 0 ही होगा। तो इस तरह से हमें 0 आ जाता है, इसलिए हम क्या कहेंगे अल्फा W1 प्लस बीटा W2 W से बिलोंग करता है और इस आधार पर कहेंगे कि W R क्यूब का एक सब स्पेस है। अब हमें क्वेश्चन में यह भी कह रहा है कि फाइंड ए नॉन जीरो सब स्पेस U ऑफ R क्यूब सो दैट W इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक इस वेक्टर स्पेस, ठीक है, लेट U इज इक्वल टू x, y, z, द सेट ऑफ ऑल x, y, z बिलोंग्स टू R क्यूब सच दैट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, ठीक है। और मान लेते हैं लेट U1 इज इक्वल टू x1, y1, z1 एंड U2 इज इक्वल टू x2, y2, z2 बिलोंग्स टू U, ठीक है। ये दोनों U के एलिमेंट हैं। देन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, इन तीनों के बीच में ये रिलेशन है, तो यहाँ पर भी जब यह और यह दोनों ही R क्यूब से बिलोंग करेगा तो उस स्थिति में यहाँ पर भी x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू z1 और x2 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू z2 मिलेगा। अब हम शो करेंगे कि अल्फा U1 प्लस बीटा U2, ठीक है, बिलोंग करता है U से, तभी तो हम कहेंगे कि यह इसका एक सब स्पेस है। पहले तो हम इस U को दिखाने जा रहे हैं कि यह W का एक क्या है सब स्पेस है, ठीक है, सॉरी R क्यूब का एक सब स्पेस है।
तो यहाँ पर अल्फ़ा u1 प्लस बीटा u2 इस तरह से हम लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलता है, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 कॉमा अल्फ़ा z1 प्लस बीटा z2। अब फिर यहाँ हम दिखा देंगे कि यह एक नॉन एम्पटी सबसेट है। सबसे पहले तो हमें ये दिखाना होता है सब स्पेस शो करने के लिए, सिंस 0 0 0 बिलोंग्स टू u, ठीक है यहाँ पर, इसलिए u एक नॉन एम्पटी सबसेट है आर क्यूब का। अब इसके बाद हम दिखाएंगे कि अल्फ़ा u1 प्लस बीटा u2 u से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें दिखाना होगा कि ये तीनों ही आपस में इक्वल है। तो सिंस अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 इज इक्वल टू, यहाँ पर x1 की जगह हम y1 लिख सकते हैं क्योंकि x1 के इक्वल में y1 है। फिर x2 बीटा x2 में x2 की जगह y2 प्लस बीटा y2, ठीक है, x2 इज इक्वल टू y2। और फिर इसी तरह से इज इक्वल टू अल्फ़ा y1 के इक्वल में z1 है तो z1 फिर प्लस बीटा y2 के इक्वल में z2 है तो बीटा z2, मतलब ये तीनों ही हमें इक्वल मिल जाते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे कि अल्फ़ा u1 प्लस बीटा u2 क्या है, u से बिलोंग करता है। तो इस आधार पर u क्या है, आर क्यूब का एक नॉन जीरो सब स्पेस है, ठीक है। तो नॉन जीरो सब स्पेस हम क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका एक एलिमेंट, ठीक है, नॉन जीरो है, ठीक है। नॉन जीरो एलिमेंट के रूप में यहाँ पर हमें 1,1,1 भी मौजूद है इसमें, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, नॉन जीरो सब स्पेस कहेंगे। अब हमें क्या दिखाना है कि हमें यह जो नॉन जीरो सब स्पेस हमने लिया है उसका W के साथ इंटरसेक्शन में क्या आना चाहिए, सिंगलटन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x, y, z बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू जीरो, इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x, y, z बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। तो हम यहाँ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर उन सभी x, y, z, उन सभी एलिमेंट्स x, y, z को लेना होगा, ठीक है, जिसमें कि हमें ये दोनों ही रिलेशन आ जाए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो हो और x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो जाए, ठीक है। तो ऐसा एकमात्र एलिमेंट के रूप में हमें क्या मिलता है, 0, 0, 0, यानी कि जीरो वेक्टर मिलता है, ठीक है। तो सो रिक्वायर्ड नॉन जीरो सब स्पेस ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x, y, z, ठीक है। या हम ये भी कर सकते हैं द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स x, y, z belongs to R cube such that x is equal to y is equal to z. Okay students,